मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो इलाहाबाद संगम तट से हमारे बीच आते हैं। आप बॉडी वेशभूषा देख सकते हैं। यकीन मानिए जब जब मैं अखिलेश द्विवेदी जी और उमेश लखन को देखता हूं तब तब मैं सोचता हूं कि अभी भी भारत में गरीबी और भुखमरी विद्यमान है। लेकिन जब मेरी नजर महागना जी की तरफ जाती है तब मैं समझ जाता हूं कि आखिर क्यों विद्यमान है। यकीन मानिए अभी ये हमको पिछले लॉकडाउन के पहले संडीला लेके जा रहे थे अखिलेश द्विवेदी जी। मैं इनके बारे में 1 मिनट बताऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। मैं जानता हूं कि मैं जितनी देर खड़ा हूं तो आपके और अखिलेश द्विवेदी जी के बीच में ब्रेकर हूं। अखिलेश द्विवेदी जी हमको लेके जा रहे थे, जैसे ही हम लखनऊ स्टेशन पर उतरे तो एक महिला आ गई पीछे से, बोली आप अखिलेश द्विवेदी जी हैं? इनका सीना 2 मिनट चौड़ा हुआ। बोले देखिए अमित हमारी पॉपुलैरिटी कितनी है। बोले आप अखिलेश द्विवेदी जी हैं? बोले बिल्कुल। बोले आप मेरे घर चलिए, इनके अंदर का आसाराम जगह। ये पीछे पीछे चल दिए, महिला घर ले गई। ये सोफे में बैठे तो बोले सर शर्ट उतारिए, अब इनके अंदर का नारायण साईं भी जगा। बोले सर बनियान भी उतारिए। जैसे ही अखिलेश द्विवेदी जी बनियान उतारे और तीनों लोगों की मोक्ष प्राप्ति इनको होने वाली थी, तभी महिला तेज से चिल्लाई पिंटू, ओ पिंटू यहाँ आओ और देखो। इसीलिए कहती हूँ च्यवनप्राश खाया करो नहीं इस तरह हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि उस कवि को जिसको हिंदुस्तान में हास्य बवंडर के रूप में जाना जाता है, अगर वो जिस कवि सम्मेलन पर होते हैं आदरणीय रविशंकर चतुर्वेदी दादा की बात पर मैं मोहर लगाता हूं कि इस कवि सम्मेलन की गरिमा में यही बात पर है कि आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी की स्वीकृति इस कार्यक्रम को मिली। और उसके बाद यह कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों पर इसलिए है शायद क्योंकि आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी यहाँ पर हैं। मैं केवल 2 पंक्तियां, मेरे कंठ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अखिलेश द्विवेदी जी की काव्य यात्रा के बारे में और उनके साहित्यिक सफर के बारे में आपको बताऊं। मेरे कंठ में जितनी शक्ति है मैं 2 पंक्तियों में आपको बताता हूं उनके बारे में क्या है, और अगर ठीक लग जाए तो एक भी हाथ खामोश न रहे पीछे तक। पहाड़ी ये हमारा सौभाग्य है कि अखिलेश द्विवेदी जी हमें आज प्राप्त हुए हैं कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। मेरे पास आज की रात इससे अच्छी पंक्तियां नहीं है। आप संभालिएगा, आपकी तालियां बुलाएंगे अखिलेश द्विवेदी को कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। आप आओ तो इस शाम की औकात बनेगी। जोरदार तालियों से आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी। शानदार पहाड़ी के जानदार लोगों, मैं पहले आपको बताऊं कि ये रवि चतुर्वेदी अगर नशे में कुछ कह गए तो भगवान उनको नशा से उतार दे। अगर मेरे लिए आदर है उनके मन में तो मैं पूरी निष्ठा से उनकी आदर भाव का सम्मान करता हूं। बड़ा नहीं हूं, आप कह देते हो इसलिए हम बड़े हो जाते हैं, आप मन से सुन लेते हो इसलिए हम बड़े हो जाते हैं। बड़ा किरदार से आदमी होता है, जैसा कि बेटी ने एक तो पढ़ा कि छोटा या बड़ा किरदार बनाता है। तो मैं आप लोगों के सरजमी को प्रणाम करता हूं, आपकी शख्सियत को सलाम करता हूं और ये 4 पंक्तियां आपके प्रेषित करता हूं कि तुम्हारे पास आए क्यों पता ये चल ही जाएगा, तुम्हारे पास आए क्यों पता ये चल ही जाएगा कि हम दिल के जले हमसे जमाना जल ही जाएगा। और तुम्हारी आंख में कितनी कशिश कैसा ये जादू है, तुम्हारी आंख में कितनी कशिश कैसा ये जादू है, मोहब्बत करके देखोगे ये मसला आइए कह रहे थे हमको भी जो कमजोर हो न जाए भाई साहब। अब हमको एक कुछ कह रहे थे और वहाँ एक तो हमारा सौतेला भाई बैठा था, उसको देखिए वो कवि सम्मेलनों का मास्टर चंदगी राम है और मैं गामा पहलवान। वो अगर सतपाल है तो मैं कुछ और हूँ, ये अलग बात है। न वो किसी लायक है न मैं।
रहिएगा बस। मैं जीर्ण शीर्ण देह अष्टिधारी गया गुजरा गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था सर, तो मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने फिर कहा तुम्हारा नाम? मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछ लिया तुम्हारे बाप का नाम? मैंने कहा नहीं मालूम। तब अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कहता हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। एक फोटो सोटो ना कि मन लगाइएगा, हम आपका पूरा टाइम एकदम वसूल के जाएंगे, ये पक्की बात है। आपका समय जाया नहीं जाएगा। हाँ, बस मन बनाए रहिए। वैसे आपको बता दें हम अपने देश के प्रधानमंत्री के नारे के सख्त खिलाफ हैं, जिसमें कहता है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो यार देखिए भाई साहब, ये प्रमाण है मेरे मनहूस होने का। अब अरे यार बीच में न बोल, बीच वालों से अपनी जान उब गई। कोई शुभ काम होता है बीच वाले चले आते। अब बीच में न बोलना, नहीं ऐसा शराब दूंगा कि भोपाल में जन्म हो जाएगा और नहीं तो गोरखपुर में पैदा हो जाएगा। आप लोग बस मन बनाए रहिएगा। यहाँ से पढ़ता हूँ, मेरी अच्छी पंक्तियाँ अगर आपको अच्छी लगे तो मैं समझूंगा कि मेरे कलम की सार्थकता है। 4 पंक्तियाँ इसलिए पढ़ता हूँ कि हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। हम दिल के तो दरिया में बहा करके चले आए। जहाँ पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, जहाँ पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, उसी पावन त्रिवेणी में नहा करके चले। और ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इस सारे कलमकारों की कलम की सार्थकता को प्रमाणित करिएगा। आप इनके रचना धर्मिता पर मोहर लगाइएगा। 4-5 दिन से मैं खुद नहीं सोया हूँ, तब पढ़ता हूँ। कभी सर्दी कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे। कभी सर्दी कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे। नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहाँ जिस शहर से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं इस तरह की पंक्तियां नहीं पढ़ता, पर सिर्फ इसलिए दिया सर ये आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। वैसे आपको बता दूं, देश का अकेला लाडला कब हूँ जो शादीशुदा हूँ, मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अब नहीं करती तो नहीं करती। एक अदद बाबा जी, एक अदद अपने पास पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? मैंने कहा देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूँ जिसने तुझे एक औलाद फौलाद जैसी दी है, जो 5 फीट 8 इंच लंबा है,
हट्टा कट्टा है, गोरा चिट्टा है, इंटर में पढ़ता है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा, मैं उस पर नाज करता हूँ, इसलिए तू मुझ पर नाज कर। तो और भन आ गई भाई साहब मेरे ऊपर, कहने लगी देखो अब हमारा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे ऊपर भरोसा करती तो यहू न होता। तो इसलिए मैं देखिए अब मैं फुल कॉन्फिडेंस का कभी हूँ। 4 साल हो गया था हमारी शादी के, सर हमारी औरत से हमारी नहीं पट रही थी। मैंने कहा कि देखिए हमारा आपका पट नहीं रहा है। तो कहा था पट नहीं रहा तो क्या करबे? हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। उसने कहा दूसरी शादी करेगा अपना मुंह देख। हमने कहा शादी से मुंह का क्या संबंध, तुम मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। बस थोड़ा सा आप लोग मन बनाइए, ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाना चाहता हूँ। देखिए ये देश है, मैं संस्कार से भाजपाई, मगर इस सरस्वती के मंच पर जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जिसको बात बुरा लगे वो महफिल से हट जाए। अबे कहाँ सुसुआए लगा बे, फिर सुसुआने लगाइए। अगर हम नहीं कुछ पढ़ पा रहे हैं तो इस माइक वाले से निपटा, अबे फिर सुसुआए लगा। यार हम छू नहीं रहे तब वो यार काहे भूं भूं करत है कुत्ते की तरह। हम जैसे खड़े हैं माइक पर भौंकने के लिए, हमारी भूमिका से मेल मिला रहा है। देखिए आपको बता दें, देशभक्ति के कवियों से हमारा जान उठ गया है, कोई सार्थकता नहीं है सर। देशभक्ति का कवि आके पढ़ देगा, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे, पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए यहाँ नहीं, वही से रावलपिंडी सीधे झगड़े झगड़। और आपको बता दें और पढ़ते हैं, आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहाँ से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दे। दोन पाव 1.5 पाव बचा है, वही चूस के बैठ जा, घर वाले क्या करेंगे? इसलिए हम नहीं पैसा। और ये लोग पढ़ते हैं, बहुत चिल्ला पढ़ देते हैं। हाँ। मान लीजिए गई गुजरी देह पर हम एनर्जी भर के चिल्ला दे, आवाज उठ जाए, उठ तो जाए, मगर क्या पता वहां से लौटे न लौटे। तो वहीं खुशी के मौके पर श्राद्ध का मंत्र पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं पढ़ते देशभक्ति। और आप लोग थोड़ा देखिए, मैं पाकिस्तान को चिल्ला के थोड़ी निपटा दिया जाता है। हाँ। धीरे से भी निपटा सकते हैं। देखिए मैं धीरे से निपटा रहा हूँ। हाँ। और अगर बात सही होगी तो चौथी पंक्तियों में आप अपना समर्थन दीजिएगा। चिल्ला के निपटाने से क्या फायदा? अब इसलिए मैं बहुत मोहब्बत से निपटा। एक बार आओ दोनों में आर पार की हो जाए। क्या बात है? एक बार आओ दोनों में आर पार की हो जाए, दोनों में जो जीतेगा दूजे का हिस्सा ले जाए। हम दोनों ने दूध पिया है अपनी अपनी माँ का ही, हम दोनों ने दूध पिया है अपनी अपनी माँ का ही, तो किसकी दूध में कितना दम है ये भी परीक्षा हो जाए। नहीं पढ़ता, पर सिर्फ इसलिए दिया कि आप समझ ले खानदानी आदमी खड़ा है। देखिए यहाँ से मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर पत्नी छोड़ दो।
दूसरे की औलाद है, छोड़ दे। और तब यहाँ पर देखिए ये देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पड़ा। और जिसको बात बुरी लगे वो महफिल से हट जा। ओरिजिनल पोएट्री, कोई गप नहीं है। माए के भी श्रृंगार का कवि पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर पालिका का गोदाम हो गया है। ओरिजिनल पोएट्री का पहला लेसन, हाँ, जो है पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। हाँ, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। ये ओरिजिनल पोएट्री, इसमें गप नहीं है ना, तो ताली बजाइए। अब देखो मैं तुमको दूसरा पढ़ा रहा हूँ। हाँ, भूतपूर्व सरकार थी उत्तर प्रदेश में सर एक ठो, उसमें एक चच्चा थे बाबू। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए, अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनता है बच्चों आकर के खड़ा हो गया। तो चच्चा को हारी मानना पड़ा, 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करे। एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। हाँ, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा। हाँ, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा। बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल। बहुत अच्छे, वाह दादा वाह। और देखिए ये, देखिए किसी में जरूर कोई ना कोई ऐसा पावर है, ऐसा चुंबकीय आकर्षण है उसके व्यक्तित्व में कि कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बनते थे जो जनता के वो नायक चले गए। बनते थे जो जनता के वो नायक चले गए। सांसद चले गए हैं, विधायक चले गए। सांसद चले गए हैं, विधायक चले गए। बनते थे जो जनता के वो नायक चले गए। जिनका था जल जला कभी जनता के बीच में। मोदी लहर में देखो मुलायम चले गए। और फिर परिवर्तन ये हुआ कि चले पप्पू चले, उनसे दोस्ती कर लिए। तो जब धोखा खा गई तो पप्पू की पत्नी ने कुछ और कहा। अब देखिए क्या कहा पप्पू की पत्नी ने, मैं सोच रहा हूं आप हमारा समर्थन करिए कि आए थे तीर मारने मर कर चले गए। आए थे तीर मारने मर कर चले गए। टीपू की साइकिल पर चढ़कर चले गए। उसका घरेलू नाम टीपू है, अखिलेश यादव का, ना जानते हो तो जान लीजिए, उसे ताली बजा दी। आए थे तीर मारने मर कर चले गए। टीपू की साइकिल पर चढ़कर चले गए। दरिया में सियासत के थी मोदी की सुनामी। दरिया में सियासत के थी मोदी की सुनामी। खुद डूबे सनम तुमको भी लेकर चले। और पढ़े कि रहने दें? ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है।
अब उसको मायावती जी ने एक नया नाम दे दिया है भाई, उसको बबुआ कहने लगे। तो हम माने उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम भी बबुआ कहते हैं कि बबुआ है कह रहे नहीं यकीन है मुझे। अभी एक कहे तो वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी, आप सरकार में बैठे हैं कब तक आएगी, और जब वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो पूछा गया काहे नहीं लगवाओगे, कहे हम इसको लगवा लेंगे तो वो हो जाएंगे। तब अब देखिए बता रहा हूं मैं आपको कि बबुआ है कह रहे नहीं यकीन है मुझे, बबुआ ये कह रहे नहीं यकीन है मुझे, पूरी तरह से कर देना बलहीन ये मुझे। बबुआ ये कह रहे नहीं यकीन है मुझे, पूरी तरह से कर देना बलहीन ये मुझे। परिवार में दरबार में क्या मुंह दिखाएंगे, परिवार में दरबार में क्या मुंह दिखाएंगे, जो लग गई बीजेपी की वैक्सीन ये मुझे। और देखिए एक चीज और पढ़ रहा हूं मैं, देखिए ओरिजिनल पोएट्री पढ़ रहा हूं सर। मैं बंगाल में 5-6 कवि सम्मेलन करके आया हूं विगत 2-3 महीनों में, और मैं ये कह सकता हूं कि बंगाल में बहुत ही खराब हालत है भाई साहब। इसलिए मेरी इन बातों पर आप यहाँ से बैठकर समर्थन करिएगा भाई साहब। ये कोई हंसने हंसाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं अपने लहजे में कह रहा हूँ कि बंग भूमि में हिंदी हिंदू का अपमान है भारी, बंग भूमि में हिंदी हिंदू का अपमान है भारी, इसीलिए बदलाव चाहती है जनता बेचारी। बंग भूमि में हिंदी हिंदू का अपमान है भारी, बंग भूमि में हिंदी हिंदू का अपमान है भारी, इसलिए बदलाव चाहती है जनता बेचारी। लालू गए मुलायम माया अब ममता की बारी, लालू गए मुलायम माया अब ममता की बारी, कमल खिलेगा कलकत्ते में ऐसी है तैयारी। लालू गए मुलायम माया अब ममता की बारी, लालू गए मुलायम माया अब ममता की बारी, कमल खिलेगा कलकत्ते में ऐसी है तैयारी। इसी से प्रतिष्ठा है भारत महान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। भाई साहब आप लोग ये माला, आप लोग इतना बड़ा बड़ा माला कहाँ से ले आए? हम सतना में गए थे भाई साहब, जब आप बारात और रात जाइए सर, तो आंगन में गांव का माली एक माली लेके आओ था, एक बीता का माला में छोटे छोटे बड़ा मुरकुटहा टाइप के गेंदा का लाल लाल काले काले फूल, भाई साहब मूड़ी में अटक जाते, इतना छोटा माला लेके आता है। वही एक बार सतना में गए रहे तो उस माली को ऑर्डर दिए था, निर्लज्ज कहीं की। मूड बनाइएगा, पूरा पैसा वसूल गारंटी। और जब कांग्रेस की सरकार थी सर, तो उसमें बहुत चरित्र ऐसे थे जिन चरित्रों का नाम लेने से बहुत सम्मान नहीं बढ़ता, मगर नाम लेना पड़ेगा, इसलिए पढ़ता हूं कि ये राजा खूब लूटो क्या कर लेगी सीबीआई, ये राजा खूब लूटो क्या कर लेगी सीबीआई, खड़ी तुम्हारी रक्षा में जब इटली वाली ताई।
ए राजा खूब लूटो, क्या कर लेगी सीबीआई। खड़ी तुम्हारी रक्षा में जब इटली वाली ताई। कलमाड़ी शीला सतीश सुखराम ने राह दिखाई। सब कांग्रेसी चरित्र ही। कलमाड़ी शीला सतीश सुखराम ने राह दिखाई। देश में घोटाले की जननी यही कांग्रेस आई। कलमाड़ी शीला सतीश सुखराम ने राह दिखाई। देश में घोटाले की जननी यही कांग्रेस आई। तो इससे न आशा लगाना उत्थान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और सर, मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का, देखिए मैं ओरिजिनल पोइट्री पढ़ता हूँ। गप्पा कगरे सब बहुत हैं। ओरिजिनल पोइट्री सर उस प्रदेश का हूँ जहाँ की 78-80 साल के 88 और 90 बरस की उम्र में वरेण्यतम राजनीतिक ने वो कांड किया। भगवान करे करने पहले खत्म क्यों नहीं हुआ। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए। हाँ, सब लोग सामने रहे, कोई डिस्टर्ब न करो। डिस्टर्ब में धार खराब हो जाए। मैं ये टोपिया हूँ। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। और इसको संशोधित करता हूँ थोड़ा कि 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी। तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी। तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता न चिंता शमशान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और आपके प्रदेश में भी एक ऐसा रंग रूट है भाई साहब, जिसने 68 बरस की उम्र में आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया। तो भगवान करे करने पहले मर क्यों नहीं गया। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए। हम भी ले, आप भी लीजिए। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले। हाँ। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले। पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले। पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले। चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और आप थोड़ा पूरब की ओर चले सर। देखिए सर, धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है, जो 3 महीना तक केवल राबड़ी देवी सीखने में गुजार देती हैं। इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता।
मगर इस समय दो के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली। मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली, तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराए, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराए, गोबर पाथे दूध पिए अपना परिवार बढ़ाए। किसको फिक्र है, किसको फिक्र है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की।